हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और अब बात करेंगे झज्जर की, जहां पर एक 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किए जाने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में अब लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, लोग लगातार आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। झज्जर के यादव धर्मशाला पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रोड को जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जिन पुलिस कर्मियों ने थाने में जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की, उनको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट किया जाना चाहिए। वारदात से गुस्साए लोगों ने शहर भर में कैंडल मार्च निकालकर रोष जताया। इस दौरान लोगों ने आरोपी को फांसी देने की मांग करने के साथ साथ नारेबाजी भी की है। हम प्रदेश में कमाने खाने के लिए आए और कोई भी यहाँ पे धौस जमा के अपनी गुंडागर्दी जमा रहा है। अब पकड़ के क्या मदद की? पुलिस ने मदद करी, लेकिन बाद में मदद करी है बच्ची खत्म होने के बाद, तो उसके बाद मदद हुई है। SP साहब ने मदद करी है। पहले पुलिस वालों ने क्या कहा जब आप थाने में गए? पहले वो गई थी, हमारी घरवाली गई थी, मैं अपना यहीं पे उछल कूद कर रहा था कि कोई आओ कोई बचाओ, जब तक तो कोई नहीं आया। फिर दूसरी जगह गए, फिर वहां से आके जब जाके बाद में सुनाई हुई, इतने बाद दम तोड़ा। दरिंदगी 5 साल की मासूम के साथ पहले दरिंदगी को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद मासूम की हत्या कर दी जाती है। दिल दहला देने वाली ये घटना झज्जर में सामने आई, जिसको लेकर कुछ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों में आक्रोश है और अब उन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, ऐसी मांग यहाँ के लोग कर रहे हैं। और अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें, मासूम से दरिंदगी के मामले को लेकर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्वीट किया है। कुमारी शैलजा ने लिखा है कि हरियाणा में महाजंगल राज का माहौल है, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। कुमारी शैलजा ने ट्वीट कर मासूम के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। अपराधियों में किसी प्रकार का भय नहीं है, महाजंगल राज की संज्ञा दी है कुमारी शैलजा ने। दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मासूम के साथ दरिंदगी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का ट्वीट। कुमारी शैलजा लिखती हैं ट्वीट में कि हरियाणा में महाजंगल राज है और कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। ऐसे दरिंदों में कानून का कोई खौफ नहीं, अपराधियों में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। मासूम को न्याय दिलाने की बात कही है यहाँ पर कुमारी शैलजा ने। उन्होंने कहा कि दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लापरवाह पुलिस कर्मियों पर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताते, झज्जर में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद बच्ची के परिजन जब पुलिस थाने पहुंचते हैं तो उनकी शिकायत है कि वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने भी उनकी शिकायत समय पर दर्ज नहीं करी और उनकी सुनवाई नहीं की। तो ऐसे में ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग लगातार उठ रही है। झज्जर में लोगों ने कैंडल मार्च निकालते हुए अपना रोष प्रकट किया है और ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए, ये मांग यहाँ के लोगों ने की है। वाकई दिल दहला देने वाली और बेहद शर्मनाक ये घटना है। एक 5 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाया गया, झज्जर की ये घटना, और उसके बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्वीट किया है। उन्होंने हरियाणा में महाजंगल राज का माहौल है, ऐसा कहा है। कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, अपराधियों में किसी प्रकार का कोई डर नहीं, दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी तुरंत कार्रवाई हो, कुमारी शैलजा ने ट्वीट किया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं। रमाकांत, बेहद शर्मनाक ये घटना और दिल दहला देने वाली घटना है। 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई है। अब ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों में गुस्सा भी होगा, लेकिन इस मामले में आगे कार्रवाई क्या होती नजर आ रही है?
मैं आपको बता दूं कि कल रात की घटना है और यहाँ पर 5 साल की बेटी को पहले तो अपहरण कर लिया गया, उसके बाद कहीं न कहीं उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। जो मामला तूल पकड़ा है वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ है, क्योंकि उसकी मां जब फरियाद करने पुलिस स्टेशन जाती है तो उनको कह दिया जाता है कि 5 ही मिनट हुई है, अभी कार्रवाई होने दीजिए, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपके साथ चलेंगे। ये आप लोगों का रोज का काम है, इस तरह का ताना मारकर पुलिस ने उन्हें भगा दिया। और अब आप समझे कि जब उन्होंने कहा कि हम लोग एसपी के पास जाएंगे, एसपी से फरियाद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जाइए, हम किसी भी धमकी में आने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। अगर वो समय रहते कार्रवाई करते तो बिटिया मां के गोद में जिंदा होती, लेकिन पुलिस वाले जो है उनकी वजह से वो बिटिया कहीं ना कहीं मर गई है। आज ये सड़क पर जाम लगाया गया है, उनके माँ बाप है और सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। उन्होंने कहा है कि तुरंत से उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसान नेता दीपक धनखड़ हमारे साथ पहुंचे, उनके परिवार से बात हुई, प्रशासन से भी लगातार वो संपर्क कर रहे हैं। दीपक, आप लोगों ने जो हादसा देखा पुलिस का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शर्मनाक रवैया था, पुलिस का हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और जब मेरी बेटे तो उन्होंने कहा कि जब हम प्रशासन के पास गए तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाए। अगर समय से जाग लेते प्रशासन और पहुंच जाते तो आज हमारी बेटियां जिंदा होती। और उस ऐसे गरीबों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है, तो उसे जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। जल्द से जल्द कहीं ना कहीं फांसी होनी चाहिए। झज्जर के पूर्व विधायक हमारे साथ हरिराम वाल्मीकि भी यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने भी आश्वस्त कर दिया है कि हम बिटिया के साथ तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं और इस तरह की घोर निंदा भी करते हैं। हरिराम जी, आप तो एक खुद भी गरीब परिवार से आए थे, उसके बाद झज्जर में विधायक बने। आज दरिंदगी की हद इंतहा है। ऐसा है, जो भी ये हादसा हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि जब फांसी होगी जनता ने इसको मार देना चाहिए। जब तो है ठीक, अब ये देर में देर लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर जो है ना उसके साथ जब हालांकि उसने जब फांसी हो जाओ बाद में, लेकिन तुरंत पहले लोगों को कितना शांति होगी, उन्हें फांसी ही जरूर होगी। पूर्व विधायक कह रहे हैं कि उन्हें कहीं से कहीं जो तुरंत से फांसी हो जाए और लोगों को मार जाए। हालांकि इस तरह की कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी प्रक्रिया नहीं है, कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाए, फांसी की सजा दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जो रोष है वो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ है। हालांकि एसपी की कार्रवाई से पूरी तरह ये संतुष्ट भी है। उन्होंने कहा है कि एसपी ने जो भी कहा है वो उनकी कार्रवाई से वो संतुष्ट है। मैं अब कैमरामैन से दिखाऊंगा कि पूरी तरह से उन्होंने चौक जो है तो जाम कर दिया है। हालांकि कुछ देर पहले पुलिस कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे थे, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर ज्यादा हड़बड़ होगा तो वो निकल गए और पूरी तरह से अभी उनके माँ बाप ने यहाँ पर पूरी तरह जाम कराया है। दीपक, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पर जो लगातार जिस तरह की घटना है वो हुई है, ये पूरे हरियाणा में चिंता का विषय है। 5 साल का बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है, इसके किस शब्दों में आप निंदा करें? गूगल यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर समय ऐसे हमारी बात हो पाई तो मैं आपकी बात कराता हूँ। पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो पूरी तरह अलर्ट है और क्या आश्वासन देते हैं एसपी जुग्गल, वो मैं कहीं ना कहीं लाइव तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। एसपी जुग्गल कहते हैं और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जी डीएसपी राहुल यहाँ पर मौके पर माँ बाप को पूरी तरह आश्वस्त कर रहे हैं, कह रहे हैं से बात करेंगे कि इस तरह की जो निंदनीय घटना है प्रशासन किस तरह से देखती है। माँ बाप को क्या आश्वासन दिए हैं?
बिल्कुल रमाकांत, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पर जो लोग धरना दे रहे हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर खुद डीएसपी मौजूद है, तमाम पुलिस कर्मियों की टीम के साथ पहुंचे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। रमाकांत, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन वाकई संवेदनहीनता कुछ पुलिस कर्मियों की है कि जब एक मासूम के साथ दरिंदगी होती है और उसके बाद उसके परिजन जब शिकायत के लिए पहुंचते हैं तो पुलिस वाले सुनवाई तक नहीं करते हैं। और यही सबसे ज्यादा शर्म की बात है पूरे पुलिस महकमे के लिए कि कुछ पुलिस कर्मियों की वजह से पूरे पुलिस महकमे को कहीं ना कहीं उस शर्म के बोझ को उठाना पड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है, क्योंकि 5 साल की मासूम के साथ पहले दरिंदगी को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और जैसा कि रमाकांत हमें बता रहे थे कि अगर पुलिस कर्मी लापरवाही से इस मामले को नहीं लेते तो वो मासूम शायद जिंदा होती। तो अब जिन माँ बाप की वो बेटी गई है, वो मासूम गई है, जाहिर तौर पर उनका गुस्सा फूटेगा भी। और अब डीएसपी भले ही लोगों के बीच आकर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके समझाने के बाद भी वो मासूम वापस नहीं लौटेगी। जरूरत है यहाँ पर कानून व्यवस्था को सुधारने की।